17वीं शताब्दी। भारत की धरती संघर्ष के दौर से गुजर रही थी, पर उसी समय इतिहास एक नई ज्योति जलाने वाला था। गुरुजी, महाराज, समय निकट है। ईश्वर, यदि पुत्र हो तो उसे ऐसा साहस देना कि वो अन्याय के सामने कभी न झुके। महाराज, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और उस क्षण रायगढ़ की दीवारों ने एक नई आवाज सुनी, एक ऐसे बालक की जो आगे चलकर कहलाया, संभाजी महाराज। पुत्र, तुम्हारा जीवन आसान नहीं होगा। पर ये सह का पुत्र है, इसे डर सिखाया नहीं जाएगा। बचपन से ही तलवार उसका खिलौना बनी, रणनीति उसका पाठ। राजकुमार, शक्ति का अर्थ केवल वार करना नहीं, सही समय पर वार करना है। गुरुजी, क्या मैं कभी पिता से भी बड़ा योद्धा बन पाऊंगा? यदि तुमने भय पर विजय पाली तो तुम स्वयं इतिहास बनोगे। और इस प्रकार एक बालक नहीं, एक युग का आरंभ हुआ। समय बीतता गया, बालक अब चलना ही नहीं, लड़ना भी सीख रहा था। राजकुमार, तलवार को पकड़ो नहीं, उसे महसूस करो। गुरुजी, क्या तलवार भी डरती है? तलवार नहीं डरती, पर जिसे पकड़ने वाला डर जाए वो हार जाता है। अच्छा, बहुत अच्छा, पर याद रखो, सबसे बड़ी शक्ति मन की होती है। केवल युद्ध कला ही नहीं, उसे राजनीति, कूटनीति और धर्म का ज्ञान भी दिया गया। पुत्र, राजा होना तलवार चलाने से बड़ा उत्तरदायित्व है। पिताश्री, क्या राजा कभी डरता नहीं? डरता है, पर वो अपने डर को अपने निर्णय पर हावी नहीं होने देता। यदि कभी स्वराज्य पर संकट आए तो तुम्हें अपने सुख से पहले प्रजा के बारे में सोचना होगा। मैं वचन देता हूँ, मैं कभी स्वराज्य को कमजोर नहीं होने दूंगा। उसी आंगन में एक बालक ने वचन लिया था और समय उस वचन की परीक्षा लेने वाला था। समय बीत चुका था। राजकुमार अब किशोरावस्था में पहुंच चुके थे। तलवार की धार तेज हो रही थी, पर महल की दीवारों के भीतर कुछ और ही पक रहा था। राजकुमार बहुत तेज हैं, बहुत जल्दी सीख रहे हैं। तेज होना अच्छी बात है, पर यदि वो कल सिंहासन मांग लें तो? ईर्ष्या राजमहलों की सबसे खतरनाक आग होती है। संभाजी, मंत्रीगण, पिताश्री ने मुझे सीमा की स्थिति जानने भेजा है। राजकुमार, राज्य की बातें अभी आपके लिए कठिन है। यदि कठिन है तो सीखना भी आवश्यक है। राजकुमार, राजनीति तलवार से नहीं चलती। पर यदि राजनीति से राज्य टूटे तो तलवार ही उसे बचाती है। उसी दिन कुछ योगों ने मन ही मन निश्चय किया कि इस तेज होते सूर्य को ढकना होगा। मंत्री, यदि राजकुमार को सीमा पर भेज दिया जाए और वहां कोई दुर्घटना हो जाए? साजिश जन्म ले चुकी थी और राजकुमार को अभी इसकी आहट भी नहीं थी। मैं महसूस कर सकता हूँ कुछ ठीक नहीं है, पर यदि रास्ता कठिन है तो वो ही सही है। अब समय आने वाला था जब राजनीति और युद्ध दोनों एक साथ परीक्षा लेने वाले थे। साजिश सफल हुई। राजकुमार को सीमा पर भेज दिया गया। कहा गया ये केवल निरीक्षण है, पर असल में ये एक परीक्षा थी। राजकुमार, सूचना मिली है कि दुश्मन पास ही डेरा डाले है। कितने सैनिक हैं हमारे? संख्या कम है, पर साहस पूरा है। संख्या नहीं, संकल्प जीतता है। हमला! और अचानक चारों ओर से हमला शुरू हो गया। ये कोई साधारण टकराव नहीं था, ये जाल था। राजकुमार, पीछे हट जाइए। पीछे हटना? स्वराज्य का पुत्र पीछे नहीं हटता। सैनिकों, आज डर को मारो, दुश्मन को नहीं। पहली बार राजकुमार की तलवार ने असली रक्त देखा और पहली बार सैनिकों ने उनमें एक सच्चे नेता को देखा। बच्चे, वापस महल जाओ, ये युद्ध तुम्हारे बस का नहीं। युद्ध उम्र से नहीं, हौसले से जीता जाता है। जय भवानी, जय स्वराज्य! जय भवानी, जय स्वराज्य! उस दिन सीमा सुरक्षित हुई, पर उससे भी बड़ी बात, एक नेता जन्म ले चुका था। क्या वो जीत गया? अब ये लड़का नहीं, खतरा बन चुका है। अब साजिश और गहरी होगी और राजकुमार और मजबूत। घना जंगल, चारों ओर सन्नाटा। आज प्रकृति एक वीर की परीक्षा लेने वाली है। एक विशाल शेर क्रोध से भरा अपनी शक्ति पर गर्व करता हुआ आगे बढ़ता है। उसके सामने अडिग खड़े हैं संभाजी महाराज। आजा, आज तेरी शक्ति और मेरा साहस आमने सामने होंगे। शेर ने पहला वार किया, बिजली की तरह तेज, लेकिन संभाजी महाराज ने फुर्ती से उस वार को टाल दिया। संघर्ष भयंकर होता गया। धरती कांप उठी, पंजों की चोट, धूल का गुबार, पर साहस अडिग रहा। और फिर आया निर्णायक क्षण, एक प्रचंड वार, और शेर शांत हो गया। ये केवल एक शेर पर विजय नहीं थी, ये साहस की अमर गाथा थी। केवल बल से विजय नहीं मिलती, हौसला उससे भी बड़ा होता है। मराठा रक्त भय को पहचानता नहीं,
मैं पीछे हटना नहीं जानता। जय भवानी। वीर वही जो भय को भी पराजित कर दे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ये बताना मत भूलना कि नेक्स्ट स्टोरी किस टॉपिक पर बनाऊं। नमस्कार मित्रों, तो उम्मीद है बढ़िया होंगे आप लोग। तो आज से हम राजपूत इंडस्ट्रीज का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसका कल एक वीडियो जा चुका है जिसमें हम डाल नहीं सके थे, सॉरी ये पैम्पलेट, बट ये आज पैम्पलेट जा चुका है। तो आप सभी को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि राजपूत इंडस्ट्रीज़ का उद्घाटन हो चुका है। और आप सभी को अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं ये सब तो नहीं कहूँगा कि इनकी कसम उनकी कसम, क्योंकि ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। इसीलिए आपको अगर वीडियो पसंद आया हो सच में तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट मी। सपोंड।